Hello dear students, so today we are going to continue the topic of thermodynamics. In last class we were talking about work, right? Nature of heat and work. उसमें से हम work discuss कर रहे थे. उसमें हमने work का formula निकाला था माइनस P external into delta V. ओके, पहले एक छोटा सा रिवीजन इसके ऊपर देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. W max मतलब मैक्सिमम वर्क हम देखेंगे. तो इसमें हमने निकाला था एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो, उससे क्या हो रहा है, कैसे आ रहा है एक्सटर्नल प्रेशर, हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, और चेंज इन वॉल्यूम मतलब पीवी टाइप ऑफ वर्क को हमने स्टडी किया था. राइट, किसको स्टडी किया था हमने? पीवी टाइप ऑफ वर्क को, जिसमें चेंज इन वॉल्यूम हो रहा था जब गैस क्या कर रही थी, एक्सपांड कर रही थी गैस. ठीक है, तो हमने वर्क के लिए दो चीजें देखी थी. एक तो गैस का कॉम्प्रेशन और गैस का एक्सपांशन, ये दो चीजें हमने देखी थी कंडीशन. बट पहले हमने गैस को जब स्टडी किया था तो हमने उसका नेचर ऑफ एक्सपांशन देखा था. एक्सपांड होने पे वो कितना एरिया कवर कर रही है और कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उससे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था. वर्क मतलब W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. ओके, याद आया लास्ट लेक्चर? अगर नहीं याद आ रहा हो तो प्लीज एक बार वो देख लो, क्योंकि ये एक जो है ये कंडीशन कौन सी थी, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल कंडीशन थी. ठीक है, एक ही कंडीशन थी, मतलब आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर वाज कांस्टेंट फॉर दिस कंडीशन, ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए. ठीक है, एट आइसोथर्मल कंडीशन हमने वर्क परफॉर्म किया था और उससे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V करके. और अब जो कैलकुलेट करने वाले हैं मैक्सिमम वर्क, उसका पहले एक बार ब्रीफिंग में यहाँ कर देती हूँ. उसके बाद में हम टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में भी इसको डिटेल स्टडी करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पॉइंट्स आपको नोट जब आपके बोर्ड्स में आएंगे तो थियरी में कैसा लिखना पड़ेगा, वो सारे पॉइंट्स भी कवर किए. पर एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि अगर हमने एक सिलेंडर लिया है, फिर से उसमें हमने गैस फिल करी है. ठीक है, और उसमें हमने एक फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन लगाया है. ठीक है, और कुछ हमने उसके ऊपर छोटे छोटे वेट्स डाले हैं. ओके, तो जब एक पर्टिकुलर कुछ वेट्स डाले हुए हैं तो यहाँ पर P एक्सटर्नल रहेगा और यहाँ पे गैस का जो अपना प्रेशर है वो रहेगा, और ये एक सर्टन वॉल्यूम है. ठीक है, यहाँ पे हम V कंसिडर कर रहे हैं, तो इस सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस हमने इसमें फिल करके रखी है. ओके, तो क्या होगा, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है, मतलब वो मूव होगा. कब मूव होगा? अगर हमने इसमें से एक आधी को छोटा सा, बहुत छोटा सा, ओके, बहुत छोटा सा जो वेट है वो हमने अगर उसको बाहर निकाल दिया तो, अगर हमने बहुत छोटा सा एक वेट इसमें से बाहर निकाल दिया तो क्या होने वाला है, तो फिर से सही सेम कंडीशन इसकी बता रही हूं मैं यहाँ पर. ये पिस्टन जो है, ये इसका जो ओरिजिनल पोजीशन है, उससे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा. एक हमने यहाँ से जितना वेट पहले था उतना की उतना रखा, लेकिन एक छोटा सा वेट, ये एक वेट हमने निकाल दिया तो गैस ने क्या किया, इट शोज एक्सपांशन. राइट, एंड दिस एक्सपांशन मतलब कि ये क्या हो जाएगा, समझो ये V1 था तो ये फाइनल नहीं बोलेंगे, dV करके इसको हम बहुत छोटा है इसलिए चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा हमारा, dV रहेगा. ओके, तो ऐसे नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं. ये पहले हमने एक छोटा सा वेट निकाला, उसके बाद में ये दूसरा और छोटा सा वेट निकाला, तो चेंज इन वॉल्यूम होता रहेगा, गैस एक्सपांड होती रहेगी. राइट, जब तक ये पूरे वेट है, जब, और ये चीज कब तक होगी, है ना, ये वेट हम निकालते जाएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम रेज होके वो इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करेंगे. तो हम उसको क्या बोलेंगे, P एक्सटर्नल बिकम्स इक्वल टू इंटरनल प्रेशर P. P एक्सटर्नल को हमने किससे डिनोट किया था इसके पहले, वो होता है हमारा ऑपोजिंग फोर्स. ठीक है, ऑपोजिंग फोर्स किस डायरेक्शन में था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, इसीलिए हमने इसके साइन कैसे ली थी, नेगेटिव. ये फॉर्मूले के लिए था. ठीक है, अभी इसको कुछ नहीं देखना है हमको. और ये जो इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस था उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था ड्राइविंग फोर्स. ओके, ये हो गया ड्राइविंग फोर्स. जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों एक दूसरे को इक्वल है, इसका मतलब उस समय सिस्टम कैसी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब रहता है,
जब इंटरनल प्रेशर या फिर ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स को जो अंदर के गैस का जो प्रेशर है वो इक्वल रहेगा, तो उस समय पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इस समय कुछ वर्क हुआ है। अब हमको ये स्टडी करना है कि जब हमने स्मॉल वेट बाहर निकाला तो चेंज इन वॉल्यूम हुआ, मतलब कि कुछ तो भी वर्क हुआ, राइट। तो कुछ तो भी वर्क हुआ मतलब कि यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हुआ, तो प्रेशर सिस्टम का चेंज हुआ, तो यहाँ पर फिर वो क्या कंडीशन हो जाएगी, चेंज इन कंडीशन क्या होने वाली है, चेंज इन कंडीशन इज दिस, चेंज इन कंडीशन क्या है कि P एक्सटर्नल विल बिकम इक्वल टू P माइनस डीपी। क्यों P माइनस डीपी? क्योंकि ये जो स्मॉल चेंज इन प्रेशर आया है वो किसके वजह से आया है, एक मास को बाहर निकालने के बाद जो वॉल्यूम चेंज हुआ उसके वजह से प्रेशर भी चेंज हुआ, राइट। तो वो जो चेंज इन प्रेशर है वो क्या है, माइनस डीपी। तो इस तरीके से ये तो फर्स्ट हो गई कंडीशन ऐसी, और सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ऐसी कंडीशन आते जाएंगी तो नंबर ऑफ डीपी आते जाएंगे, मतलब चेंज इन प्रेशर भी होते जाएगा अलॉन्ग विद द चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, जैसे चेंज इन वॉल्यूम डीवी होते जाएगा हर बार, उसी के ही इक्विवेलेंट चेंज इन प्रेशर भी होते जाएगा डीपी में। लेकिन ये कब तक होगा, ये इक्विलिब्रियम अटेन होने के पहले तक होगा, राइट। ये जो इक्विलिब्रियम इस गैस को अटेन करना है उसके पहले तक के ये चेंज इन प्रेशर जो है P माइनस डीपी की कंडीशन होती रहेगी। तो जब ये P माइनस डीपी की कंडीशन होती रहेगी तो इस समय भी जो वर्क हो रहा है वो, जो गैस का जो वर्क हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज द P माइनस डीपी, जो चेंज इन प्रेशर हो रहा है उस समय जो वर्क हो रहा है हम उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वर्क। ओके, और जस्ट जैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया तो वर्क मतलब ये इक्विलिब्रियम आने के पहले के जो वर्क है उसको हम मैक्सिमम वर्क कहते हैं, और जब दोनों भी इक्वल हो गए, एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस, तो हम उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और अगर थर्ड कंडीशन, अगर P एक्सटर्नल बिकम्स ग्रेटर देन P इंटरनल, मतलब अगर अपोजिंग फोर्स इज ग्रेटर देन ड्राइविंग फोर्स, तो इस समय क्या हो जाता है, इस समय प्रोसेस बिकम्स रिवर्सिबल। ठीक है, इस समय क्या हो जाता है, प्रोसेस बन जाती है रिवर्सिबल। जब क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर अगर बढ़ गया तो गैस क्या होने लग जाएगी, कॉम्प्रेस होने लग जाएंगी, है ना। मतलब कि प्रोसेस कैसे होने लग जाएंगी, रिवर्सिबल होने लग जाएंगी। तो हमको जो स्टडी करना है, मेन मैक्सिमम वर्क हमको कब ऑब्टेन होगा, जब प्रेशर की कंडीशन क्या हो जाएगी, P माइनस डीपी। दिस डीपी इज वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर। ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल भी बोल सकते हैं इसको, स्मॉल चेंज इन प्रेशर है ये, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज एन इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन प्रेशर ड्यू टू इनफाइनाइटेसिमल रिमूवल ऑफ अ वेट। ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन प्रेशर ड्यू टू इनफाइनाइटेसिमल, बहुत छोटा सा वेट हमने निकाला जिसके वजह से वॉल्यूम भी चेंज हुआ, जिसके वजह से ये अंदर का प्रेशर भी चेंज हुआ। वो जो प्रेशर चेंज हुआ उसको हम P माइनस डीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस समय जो नंबर ऑफ मल्टीपल स्टेप्स को हम कैलकुलेट करके टोटल वर्क जो काउंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, W मैक्स, मतलब कि मैक्सिमम वर्क इज डन। ओके, तो ये सब एक शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है इसको, इसी को हम डिटेल में अभी जो टेक्स्ट बुक लैंग्वेज है उसमें भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझने की कोशिश करो। तो देखो अब कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क एक्चुअल क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय अ सिस्टम इज गवर्न्ड बाय अपोजिंग फोर्स। ठीक है, जो भी वर्क एक सिस्टम में हो रहा है वो किससे गवर्न्ड है, अपोजिंग फोर्स से, मतलब कि एक्सटर्नल प्रेशर से गवर्न्ड है, मतलब उसके ऊपर उसका एम्फोसिस है। ठीक है, फिर लार्जर द अपोजिंग फोर्स मोर वर्क इज डन बाय द सिस्टम टू ओवरकम इट। जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा, है ना, ये अगर जितना ज्यादा रहेगा तो वर्क हमको उतना ज्यादा करना पड़ेगा। इस एक्सटर्नल प्रेशर को ओवरकम करने के लिए सिस्टम को उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, वो सिलेंडर में जो गैस थी उसको उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। इस अपोजिंग जो प्रेशर है या फिर अपोजिंग फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 कंडीशंस लिखी है। इफ अपोजिंग फोर्स इज 0, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर अगर 0 है तो क्या होगा, नो वर्क इज इन्वॉल्व, कुछ भी वर्क नहीं होगा। ठीक है ना, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कुछ रहेगा ही नहीं गैस का तो वर्क इज कैसा रहेगा, 0। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ज्यादा हो गया या फिर अपोजिंग फोर्स जो है वो ग्रेटर हो गया तो क्या होगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा,
ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगर अपोजिंग फोर्स ग्रेटर है तो। और अगर अपोजिंग फोर्स इज मैक्सिमम, ठीक है, अगर इसने अब बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज्यादा आया, तो क्या होगा, मैक्सिमम वर्क इज परफॉर्म बाय द सिस्टम। अपोजिंग फोर्स जितना ज्यादा उतना ज्यादा वर्क सिस्टम को परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपोजिंग फोर्स इज ग्रेटेस्ट, मोर एफर्ट्स टू ओवरकम इट, दैट इज ड्राइविंग फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। उतना ही ज्यादा ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिंग फोर्स को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। जितना ज्यादा अपोजिंग फोर्स उतना ज्यादा ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, एट द एंड पूरा होने के बाद में इक्विलिब्रियम ही मेंटेन रहेगा। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अगर अपोजिंग फोर्स इज ग्रेटर देन ड्राइविंग फोर्स, तो क्या होता है, प्रोसेस कैसी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अभी मैंने बताया आपको एक्सप्लेनेशन में कि हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि अपोजिंग फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, है ना। तो ड्राइविंग फोर्स से अगर वो ज्यादा हो गई तो, बट लेकिन एक्चुअल में अपोजिंग फोर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन द ड्राइविंग फोर्स, दैट इज इट शुड बी मैक्सिमम। वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन में होना नहीं चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी मैक्सिमम। अपोजिंग फोर्स कैसा होना चाहिए, इट शुड बी मैक्सिमम। उससे ड्राइविंग फोर्स से उसको ग्रेटर नहीं होना चाहिए। जितना ये ग्रेटर रहेगा या जितना ये मैक्सिमम रहेगा अपोजिंग फोर्स, उतना ही ड्राइविंग फोर्स मैक्सिमम रहेगा, मतलब उतना ही हमारा वर्क कैसा रहने वाला है, मैक्सिमम रहने वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो कंसेप्ट को। तो इसके लिए हमने एक निकाला है फॉर्मूला कि इफ द प्रेशर ऑफ गैस डिफर्स बाय पी एक्सटर्नल बाय अ क्वांटिटी ऑफ डेल्टा पी, ठीक है, देन डेल्टा पी इक्वल टू पी माइनस पी एक्सटर्नल हो जाता है। जो चेंज इन प्रेशर आएगा ड्यू टू ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के वजह से जो चेंज इन प्रेशर आने वाला है उसको हम किससे मेंशन करते हैं, डेल्टा पी से। डेल्टा मतलब चेंज, सो चेंज इन प्रेशर इज गिवन बाय दोनों का माइनस, मतलब ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, मतलब कि प्रेशर, इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। तो हमारे पास में इसके पहले फॉर्मूला था W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, है ना। तो उसमें हमने पी एक्सटर्नल को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी माइनस डेल्टा पी हो जाएगी, है ना। ये यहाँ पे शिफ्ट कर दूं क्या, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी माइनस डेल्टा पी, ठीक है। पी माइनस डेल्टा पी लिख सकते हैं इसको, या फिर डेल्टा पी माइनस पी, और इसको यहाँ इंटरचेंज कर दिया इसलिए माइनस साइन वैसे की वैसे ही है, ठीक है। या फिर इसको पी एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस बाहर पी माइनस डेल्टा पी, इस साइड शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। तो पी एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस पी माइनस डेल्टा पी, ये वैल्यू हमने, ये हमारे पास प्रीवियसली हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो निकाला था फॉर्मूला था W का, सिंपल आइसोथर्मल वर्क के लिए। तो W इक्वल टू बिकम्स माइनस पी ऑफ पी माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है। यहाँ पर इस कंडीशन में वर्क विल बी मैक्सिमम एंड डेल्टा पी विल बी स्मॉलेस्ट। डेल्टा पी स्मॉलेस्ट क्यों रहेगा, क्योंकि बहुत ही इनफाइनेटेसिमल अमाउंट ऑफ प्रेशर चेंज होगा, इसी के लिए बोल रहे हैं कि ये बहुत छोटा रहेगा करके, ठीक है। डेल्टा पी जो चेंज इन प्रेशर वो कैसा रहने वाला है, छोटा रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही छोटा, बहुत ही कम वेट हम निकालेंगे तो देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम भी बहुत कम रहेगा, मतलब इनफाइनेटेसिमल अमाउंट का रहेगा, और प्रेशर भी उतना ही कम अमाउंट का रहेगा, मतलब बहुत स्मॉल रहेगा। तो आगे देखेंगे, अपोजिंग फोर्स मस्ट बी इनफाइनेटेसिमली स्मॉलर देन द ड्राइविंग फोर्स फॉर द वर्क टू बी मैक्सिमम। वो जो अपोजिंग फोर्स है वो कैसा रहना चाहिए, इनफाइनेटेसिमली स्मॉलर, बहुत छोटा सा रहना चाहिए, देन द ड्राइविंग फोर्स फॉर द वर्क टू बी मैक्सिमम। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है वर्क मैक्सिमम होने के लिए कि अपोजिंग फोर्स कैसा होना चाहिए, बहुत कम, बहुत छोटा होना चाहिए, देन ड्राइविंग फोर्स फॉर द वर्क टू बी मैक्सिमम। मतलब ड्राइविंग फोर्स जितना मैक्सिमम रहेगा वर्क डन उतना ही मैक्सिमम रहेगा। मैक्सिमम वर्क डन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल के लिए भी मैंने बताया कि अगर पी एक्सटर्नल या फिर अपोजिंग जो है फोर्स ज्यादा रहेगा तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। तो द मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द चेंज विच इज थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल। तो मैक्सिमम वर्क कब ऑब्टेन होगा हमको, जब पी एक्सटर्नल इज इनफाइनेटेसिमली ग्रेटर देन
ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, अपोजिंग फोर्स इज इनफाइनेटेसिमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, तो उस समय थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके लिए देखो ये फिर से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही है, दिस इज रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ओके। रिवर्सिबल एक्सपेंशन का हमने बताया कि देखो नंबर ऑफ वेट्स रखे हुए हैं, यहाँ पे गैस है, स्टेप 1 में क्या किया है, कुछ वॉल्यूम V1 फिल किया है गैस में, फिर इसमें से वेट हमने निकाल लिया है बाहर, एक बहुत छोटा सा वेट, तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया है, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी वीक है तो कंसिडर कर लेना है आप लोगों को। तो अगर हमने वेट निकाल लिया है तो इंक्रीज इन वॉल्यूम देखने को मिलता है, देखो ये नीचे है, यहाँ ऊपर हो गया, मतलब चेंज इन वॉल्यूम है स्मॉल dv। अगेन और वेट निकालेंगे तो फिर से चेंज इन वॉल्यूम देखने को मिल रहा है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में अगेन और वेट निकाला हमने तो फिर से एक्सपांशन इन वॉल्यूम। तो ऐसे ये नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होती है, कंटिन्यू होती जाती है। तो इस टाइप का प्रोसेस होता है मैक्सिमम वर्क में। 1 बाय 1 हम इसका स्टेप भी स्टडी कर लेंगे। देखो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, जो अभी फोटो हमने देखा फिगर, ये वाला फिगर, उसी को हम लोग पूरा स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में। कंसिडर n moles of an ideal gas enclosed in a cylinder fitted with a frictionless movable rigid piston। ये आप लोगों को जब थियरी में ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं ये, तो उसमें ये सब पॉइंट्स मेंशन करने होंगे। तो इट एक्सपांड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। अभी हमने स्टडी कर लिया है कि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है, ओके, टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके। ये 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम वर्क के लिए। तो इसके ऊपर बेस्ड अगर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे तो उसमें ये 2 कंडीशन रहेगी, तो हम समझेंगे कि इससे बेस्ड, इस क्वेश्चन पे बेस्ड या इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इट एक्सपांड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2 एट टेम्परेचर T। इट टेक प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप, हमने देखी नंबर ऑफ स्टेप्स थी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 वगैरह नंबर ऑफ स्टेप्स थे इसमें, ओके। तो ड्यूरिंग ईच स्टेप क्या हो रहा है, ड्यूरिंग ईच स्टेप P एक्सटर्नल इज मेड इनफाइनेटेसिमली स्मॉलर देन द प्रेशर ऑफ द गैस विथ अ ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ मासेस फ्रॉम द पिस्टन, ठीक है। P एक्सटर्नल मैक्सिमम है, P एक्सटर्नल कैसा आ रहा है यहाँ पर देखो, P एक्सटर्नल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ओके। इसको हमको कम करते जाना है और यहाँ पे P जो है इंटरनल उसको इंक्रीज करते जाना है बाय रिमूविंग द वेट्स। वेट रिमूव करने पे क्या होने वाला है, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा और गैस क्या करेगी, एक्सपांड करेगी। तो अगर अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये बाहर का जो प्रेशर है वो कैसा होने वाला है, इट बिकम स्मॉलर स्मॉलर, ठीक है, छोटा कम कम होते जाता है P एक्सटर्नल। तो यही चीज ये बोल रहे हैं, देखो ड्यूरिंग ईच स्टेप P एक्सटर्नल इज मेड इनफाइनेटेसिमली स्मॉलर देन द प्रेशर ऑफ द गैस विथ अ ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ मासेस फ्रॉम द पिस्टन, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं, अपोजिंग फोर्स को हम कम करते जा रहे हैं बाय रिमूविंग द मासेस, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, द गैस एक्सपांड स्लोली एंड इट्स प्रेशर P वुड डिक्रीज, है ना। उसका जो प्रेशर, गैस एक्सपांड होते जाएगी तो उसका खुद का प्रेशर क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा ना, क्योंकि वो एक्सपांड हो रही है। तो उसको हमने कैसे मेंशन किया है, P माइनस DP से, वो जो डिक्रीज हुआ है उसको हमने P माइनस DP से, ये डिक्रीज है उसका, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। तो द एक्सपांशन कंटिन्यूज अंटिल द प्रेशर ऑफ द गैस फॉल्स टू P एक्सटर्नल, दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड विद द सराउंडिंग। ये एक्सपांशन हम कब तक होने दे रहे हैं, जब तक के P एक्सटर्नल अटेन्स एन इक्विलिब्रियम विद, ठीक है, इक्विलिब्रियम विद P माइनस DP, तब तक के हम ये करते रहेंगे। ये नंबर ऑफ स्टेप्स कंटिन्यू होती रहेंगी एक इक्विलिब्रियम अटेन होने तक। So the volume of a gas is increased by an infinitesimal quantity dV in each step। हमने देखा चेंज इन वॉल्यूम हर स्टेप में dV हुआ है in each single step। So the process is repeated in such a way that every time P external is lowered infinitesimally, the gas undergoes a series of infinitesimal increment till the volume V2 is attained, है ना। प्रोसेस, सभी प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं, देखो फिर से डायग्राम के ऊपर, कि हर एक स्टेप में हम धीरे धीरे ऐसा वॉल्यूम इसका बढ़ाते जा रहे हैं, और वो वॉल्यूम चेंज कैसा है, डीवी से चेंज हो रहा है, और ऐसा मेंटेन हो रहा है कि P एक्सटर्नल हर बार क्या करेगा, वो नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने इसका प्रेशर एक्सपांशन ज्यादा हो रहा है क्योंकि वेट रिमूव हो रहा है, तो इसका प्रेशर हमेशा ज्यादा ज्यादा ज्यादा, और कब तक ज्यादा,
हर स्टेप पे वो क्या करेंगे, हर एक स्टेप पे स्टूडेंट्स इसमें ऐसा होता है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की वो कोशिश करता है, ठीक है। तो इसका जो प्रेशर है वो कम कम और अपोजिंग प्रेशर जो है, सॉरी जो ड्राइविंग प्रेशर जो है वो ज्यादा करते जाना है, और अपोजिंग प्रेशर जो है वो या फिर अपोजिंग फोर्स जो है उसको हम स्मॉलर, बहुत ही कम अमाउंट से उसको लेसन करते जाना है, कम कम करते जाना है, ठीक है। सो अगेन आई रिपीट, द प्रोसेस इज रिपीटेड इन सच अ वे दैट एवरी टाइम P एक्सटर्नल इज लोवर्ड इनफाइनाइटेसिमली, ठीक है, एंड द गैस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट। सीरीज में हो रहा है ना, स्टेप वाइज हो रहा है, इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ते जा रहा है वॉल्यूम, उसका V2 तक जा रहा है, फाइनल वॉल्यूम तक जा रहा है। तो देयरफॉर वर्क डन फॉर इंक्रीज इन वॉल्यूम फॉर सिंगल स्टेप इज गिवन बाय, एक सिंगल स्टेप के लिए अगर हमको लिखना है तो हमने वर्क डन को किससे मेंशन करते हैं, DW से, ठीक है। चेंज इन वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV, ठीक है। स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम था इसलिए DV से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसको। एंड एज द एक्सपांशन इज रिवर्सिबल, ये एक्सपांशन रिवर्सिबल है, बराबर है। अगर हमने P एक्सटर्नल बढ़ा दिया तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल, इसलिए क्या बोल रहे हैं, दिस एक्सपांशन इज रिवर्सिबल एंड P इज ग्रेटर बाय अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी DP देन P एक्सटर्नल। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, P माइनस DP इक्वल टू P एक्सटर्नल, ठीक है। प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल है, लेकिन हमने क्या कंसिडर किया है कि P माइनस DP जो है ये ग्रेटर है, ये वाला पार्ट हमको ग्रेटर रखना है, हमको ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर रखना है, क्योंकि इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, W मैक्स हो रहा है, ठीक है। इस कंडीशन पे W मैक्स हो रहा है, इसलिए हमको इसको थोड़ा सा ग्रेटर रखना है, ठीक है। सो P माइनस DP इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाती है, P माइनस DP। तो इस चीज को हम हमारे पहले वाले जो वर्क का फॉर्मूला था उसमें पुट करेंगे। देखो कैसे पुट करेंगे, तो हमने जब उसको पुट किया तो क्या आया, DW इक्वल टू माइनस P माइनस DP इंटू DV, बराबर है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में वो भी देख लो, DW इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV था, ओके ये था। और अभी हमने P एक्सटर्नल की वैल्यू को क्या बोला है, P एक्सटर्नल इक्वल टू P माइनस DP हो गया। रिवर्सिबल एक्सपेंशन में हमने मैक्सिमम वर्क की एक कंडीशन रखी, इसको इस वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले में पुट किया तो क्या हो गया, माइनस ऑफ P माइनस DP इंटू DV हो गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो DP को मल्टीप्लाई करेंगे, P इंटू DV माइनस माइनस का प्लस DP इंटू DV। अब DP और DV कैसे है, इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट, हेंस हम उसको क्या करेंगे, हम उसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास हमारे फॉर्मूले में क्या बच जाता है, DW इक्वल टू माइनस P DV, ओके। तो आई होप यहाँ तक समझ गया है सबको। इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, वो और भी सिंपल है। तो ये एक स्मॉल वर्क डन था, एक स्मॉल DV के लिए, ठीक है, एक सिंगल स्टेप के DV के लिए था ये। ऐसे ही हमने कैसी देखी, नंबर ऑफ स्टेप्स देखी, नंबर 1 2 3 ऐसी कंटिन्यूएशन में। तो अब हमको अगर टोटल निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। हमको टोटल या W मैक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 वुड बी गिवन बाय सम ऑफ ऑल द स्टेप्स, ठीक है। पूरे स्टेप्स का सम लेंगे, एडिशन करेंगे, तो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वर्क डन इक्वल टू माइनस DV है, इसलिए इंटीग्रेशन के जो वेरिएबल रहेंगे वो क्या रहेंगे, V1 और V2 P इंटू DV। सो देयरफॉर W मैक्स, ये फाइनल मतलब क्या हो जाएगा, मैक्स है। सो W मैक्स इक्वल टू माइनस ऑफ V1 टू V2 इंटू P इंटू DV। तो सबको गैस लॉ पता है, राइट, यूजिंग द आइडियल गैस लॉ सबको पता है, PV इक्वल टू nRT। तो हम प्रेशर की जो जगह है वहां पर क्या डालने वाले हैं, PV इक्वल टू nRT। तो प्रेशर बिकम्स nRT डिवाइडेड बाय V, ठीक है। DV बाय V कर देंगे उसको, V को V के पास भेज देंगे। इसमें से ये सारी टर्म कांस्टेंट है, देखो प्रोसेस आइसोथर्मल हो रही है मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, R गैस लॉ कांस्टेंट है और N नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट। तो माइनस nRT को बाहर निकाल दिया है इंटीग्रेट करके DV बाय V, बिकॉज T इज कांस्टेंट। अब जब इंटीग्रेट होता है तो DV बाय V का फॉर्मूला है ln ऑफ V टू द V1 से V2 तक के, ये स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसा हम लिखते हैं इसका। जब हम इंटीग्रेशन को ओपन करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, DV बाय V इज ln ऑफ V V1 टू V2, ठीक है। और जब ये दोनों वेरिएबल्स होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन केस में लिखते हैं। सो माइनस nRT ln ऑफ V2 माइनस ln ऑफ V1
और फिर जब ये माइनस होता है तो हम इसको डिवाइड के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, माइनस nRT ln ऑफ V2 बाय V1। जो स्टूडेंट्स का मैथ्स नहीं है वो इस स्टेप्स को अच्छे से देख ले और प्रैक्टिस कर ले। बाकी जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको इंटीग्रेशन चैप्टर में ये सारी स्टेप्स आ गई होंगी समझ में अच्छे से। जो मैथ्स के बच्चे नहीं है वो लोग इस स्टेप्स को बाय हार्ट कर ले। इसके बाद में W max इक्वल टू माइनस 2.303 कन्वर्जन है ln का, nRT log टू द बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है ln, उसके लिए हमको टर्म को माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो log टू द बेस 10 V2 बाय V1। और यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर होने की वजह से हम PV इक्वल टू जो nRT हमने लिखा था उसको हम क्या कर सकते हैं, ये सारी टर्म कांस्टेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, गैस लॉज में ये सारा भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। सो V2 बाय V1 इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो ये जो V2 बाय V1 है हम इसको P1 और P2 से रिप्लेस कर देंगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा फॉर्मूला, W max इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 P1 बाय P2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखने हैं। W max इक्वल टू स्टार कर देती हूँ मैं, nRT log टू द बेस 10 V2 बाय V1। और ये इसके अगर न्यूमेरिकल्स पूछ या इसमें से 3 क्वेश्चन पॉसिबल है, एक तो इसका डेरिवेशन, दूसरे इसके जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो, ठीक है, और तीसरे 2 मार्क में आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन याद रखना है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल W मैक्स की कंडीशन है, मतलब मैक्सिमम वर्क की कंडीशन है। और अगर सिर्फ क्वेश्चन में आइसोथर्मल गिवन है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होगा, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देख लेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन है 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है ये कंडीशन को आप अंडरलाइन कर लो सो दैट आप फॉर्मूले के लिए फिक्स हो जाओ। फ्रॉम 20 लीटर टू 30 लीटर एट 300 केल्विन कैलकुलेट द वर्क डन, और आर गिवन है। तो W मैक्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 बाई V1। इसमें से क्या क्या गिवन है, n इक्वल टू 2 गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, V1 गिवन है 20 लीटर या ml, और V2 गिवन है 30 ml। ठीक है, और R की वैल्यू गिवन है। तो डायरेक्ट हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग टू द बेस 10 30 बाई 20। अब आपको इसको यहीं पे ही साइड में लॉग को लेके कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इसके पहले बहुत सारे इसमें हमने लॉग कैलकुलेशन देखे हैं। ठीक है, या फिर यहीं पे डिवाइड करके 1.5 का डायरेक्ट लॉग निकाल लो। ओके, क्योंकि ये 0 0 कैंसल, 3 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1.5 और लॉग ऑफ 1.5 निकाल के वैल्यू पुट कर लो पहले, तो मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा। और उसके बाद में वैल्यूज डाल के मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, 0 0 अलग निकाल के पॉइंट हटा दो। ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो वैल्यू आती है माइनस 2023 जूल। और किलो जूल में कन्वर्ट करके रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी स्टॉप हुए तो चलता है। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे किलो जूल करना है तो ये कैलकुलेशन का पार्ट आपको प्रैक्टिस करके देखना है। सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं आप थियरी में भी, सो प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 ग्राम ऑफ CO2 आर कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। अगेन क्वेश्चन में आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली है। एट 298 केल्विन फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल व्हेन द वर्क ऑब्टेन इज 1.2 किलो जूल, फाइंड द फाइनल प्रेशर। अब यहाँ पे फाइनल प्रेशर मतलब P2 फाइंड करना है हमको। ठीक है, बाकी सारी चीजें गिवन है। देखो n इक्वल टू 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, वेट गिवन है क्योंकि। ठीक है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 22 अपॉन 44 एक CO2 का याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ गिवन नहीं है तो, या फिर कैलकुलेट करते आ जाना चाहिए। 22 डिवाइडेड बाय 44 CO2 का मॉलिक्यूलर वेट है तो 0.5 मोल्स। ठीक है, मोल में आना चाहिए आंसर। टेम्परेचर 298 केल्विन गिवन है, प्रेशर 100 किलो पास्कल गिवन है, मतलब P1 की वैल्यू गिवन है, और W की वैल्यू गिवन है 1.2 किलो जूल। इसको कन्वर्ट कर लेंगे जूल में तो इंटू 1000, सो 1200 जूल। फॉर्मूला में डायरेक्ट डालेंगे एन वैल्यू तो क्या हो जाएगा, देखो 1200 जूल इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू लॉग टू द बेस 10 100 अपॉन P2 हमको पूछा है।
तो इस वैल्यू, ये वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो हमको इसमें से फाइंड आउट करना है, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, बाकी पूरा कैलकुलेशन करेंगे। -1200 अपॉन बाकी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आई है -0.4206, फिर लॉग को इधर साइड कर लेंगे तो इसका एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है। -0 पॉइंट है इसलिए डायरेक्ट 0 पॉइंट आ जाएगा, और 42 का एंटी लॉग देख लेना है, वैल्यू आएगी 3797, और फिर बाद में P2 फाइंड करना है, तो P2 इक्वल टू इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर देंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 0.3797, अगेन डिवीजन 1 से डिवाइड करके पॉइंट शिफ्ट करके कैलकुलेट करके देखना है, 263.4 किलो पास्कल आंसर आता है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 300 मिलीमोल, ठीक है, एम मोल गिवन है, मतलब क्या गिवन है, मिलीमोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 13.7 DM क्यूब एट 300 केल्विन। सॉरी। Calculate the work done when gas is expanded until its volume has increased by 2.3 DM क्यूब, ठीक है, increased by, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आइसोथर्मली अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.3 बार, एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, सेकंड और थर्ड कंडीशन है वैक्यूम में। मतलब तीनों भी चीजों को ध्यान में रख के हमको आंसर निकालना है। तो फर्स्ट कैसा निकालना है, आइसोथर्मली। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास W इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। P एक्सटर्नल इसके लिए कितना गिवन है, देखो 0.3 बार गिवन है, और डेल्टा वी की वैल्यू, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.3, ठीक है। इंक्रीज्ड बाय मतलब डिफरेंस गिवन है उसका, तो डेल्टा वी इक्वल टू 2.3 DM क्यूब। ओके, तो वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, -0.3 इंटू 2.3, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, DM क्यूब बार, एंड 1 DM क्यूब बार इक्वल टू 100 जूल, हमने देखा था इसके पहले के न्यूमेरिकल में, तो इसका आंसर आ जाएगा -69 जूल, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड W मैक्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि आइसोथर्मल और रिवर्सिबल कंडीशन है, तो फॉर्मूला डालेंगे W मैक्स इक्वल टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 by V1। एन जो है वो 300 मिली मोल में गिवन है, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 टू द पावर -3 मोल कर देंगे, तो 0.3 मोल आया है, और टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। इसके बाद में फॉर्मूला में देखो V2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, वो जो डिफरेंस गिवन था क्वेश्चन में देखेंगे, देखो यहाँ पर 300 मिलीमोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 13.7 DM क्यूब एट 300 केल्विन, ठीक है। तो 13.7 वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है तुम्हारा, इनिशियल वॉल्यूम है वो V1, 13.7 इनिशियली ऑक्यूपाई किया है, और इंक्रीज्ड बाय 2.3 आया था ये वर्ड, देखो इंक्रीज्ड बाय 2.3, तो हमको उसको ऐड कर देना है। सो 13.7 प्लस 2.3 मतलब कि V2 की वैल्यू कितनी होगी, 16। तो जो हमारा फॉर्मूला था उसमें बाकी वैल्यूज पुट करने के बाद में log टू द बेस 10 V2 by V1 वैल्यू ये पुट करेंगे, इसको यहीं पे सॉल्व कर लिया गया है। देखो log टू द बेस 10, इसको log ऑफ 16 निकालो, या log ऑफ या फिर इसको पूरा डिवाइड करके इसकी वैल्यू का log निकाल लो, ठीक है। ये कैलकुलेट करके देखना है आपको। इसके बाद में मल्टीप्लीकेशन और डायरेक्ट आंसर गिवन है, तो ये कैलकुलेट आपको करके देखना है एज अ प्रैक्टिस, ठीक है। और बाद में थर्ड कंडीशन है वैक्यूम में पूछा है, तो वैक्यूम में पता है P एक्सटर्नल 0 रहता, तो वर्क डन भी 0, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। तो इस तरीके के अलग अलग करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर पूरा एक ही में मर्ज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे एक में मर्ज करके पूछने के चांसेस कम है, पर तीनों कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन दिए, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और इस एक और बात कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, राइट। इसके बाद हम इसके आगे का टॉपिक शुरू करेंगे।